Hello everyone, welcome to my channel. My name is Aparna. Today we will continue with our chapter. So let's start. Work and working population. It is a very puzzling question as to who should be considered a worker or producer, working person in the census of our country. Most people do not have regular work and the nature of their work keeps changing. Sometimes people have gainful employment and at other times they remain idle. Give this situation in which category should they be included? There can be no precise solution of this puzzle, but the Census Commission uses a functional definition for this purpose. According to 2011 census, work has been defined as participation in economically productive activities. This participation can be through physical or mental labor. As a broad category, work includes not only the actual productive activities but also the jobs of supervision and management. It also includes part time help in farming, household enterprise, or any other economic activities, or even unpaid work. In this way, all those engaged in the city activities mentioned above are workers. Even the people completely engaged in farming or milk production for domestic consumption are considered as workers, but performing daily household chores such as cooking, fetching water, taking care of children, house cleaning, etc. is not considered productive work. देखिए, अब अब यहाँ पर सबसे जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये है कि किसे वर्कर माना जाए और किसे नहीं माना जाए, क्योंकि यहाँ पर हमारी कंट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास में कोई रेगुलर जॉब नहीं है। ठीक है, उनका जो जॉब है, जो नेचर है वो हमेशा क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। उनके जॉब का जो नेचर है वो हमेशा चेंज होता रहता है। सम टाइम वो कुछ समय में वो बहुत अच्छे पैसे कमा लेते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे जॉब में होते हैं, और कुछ टाइम पे वो घर पे बैठे रहते हैं, आइडल बैठे रहते हैं। तो ये जो सिचुएशन है वो किस कैटेगरी में इंक्लूड होगी, जिनकी जॉब जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेंसस कमीशन है उन्होंने ऐसे ऐसे कैटेगरी को एक डेफिनेशन, एक फंक्शनल डेफिनेशन दिया है 2011 में सेंसस में, कि ऐसा वर्क जो कि इकोनॉमिकली प्रोड्यूस मतलब इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज देता है, वो हमारा, चाहे वो फिजिकल हो या फिर मेंटल लेबर हो, उसे वर्क के कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर सभी तरीके के जो जॉब होते हैं, जैसे कि किसी को सुपरविजन करना, मैनेजमेंट करना, ठीक है, पार्ट टाइम कभी कभार जो फार्मिंग में जो लोग हेल्प करते हैं, हाउस होल्ड एंटरप्राइज में जो वर्क करते हैं, या फिर कोई भी किसी भी तरीके से अगर वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं या अगर वो अनपेड वर्क भी करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, आपका वर्क में कंसिडर किया जाएगा। इस तरीके से जो जो लोग एक्टिविटीज में मतलब एक्टिविटीज में यहाँ पर वर्क कर रहे हैं वो क्या होंगे, वर्कर्स कहलाएंगे। चाहे वो चाहे वो मिल्क प्रोडक्शन करके, मतलब दूध बेच के जो अपना घर चलाते हैं वो हो, या फार्मिंग से हो, कोई भी डोमेस्टिक कंजप्शन कर रहे हो, तो ये सब भी क्या है, वर्कर्स में आएंगे। लेकिन जो हाउस होल्ड, डेली हाउस होल्ड कोरस है, जैसे कि खाना बनाना, पानी भरना, बच्चों की देखभाल करना, हाउस हाउस क्लीन करना, तो ये सब जो है ये प्रोडक्टिव वर्क में नहीं कंसिडर किया जाएगा। According to 2011 census, 30% of the people are mainly engaged in productive work and about 10% of people are partially engaged in productive work. About 60% of the people are not engaged in productive work. The situation is somewhat different in Chhattisgarh. Here, 32% people are mainly engaged in productive work, while about 16% people partially perform productive work. Thus, about 52% people are not engaged in productive work. ठीक है, 2011 के सेंसस के अनुसार 30% जो लोग हैं हमारी कंट्री में वो प्रोडक्टिव वर्क में इन्वॉल्व है, 10% जो है वो पार्शली प्रोडक्टिव वर्क में इन्वॉल्व है, और करीब 60% जो लोग हैं वो प्रोडक्टिव वर्क में इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ जो सिचुएशन है छत्तीसगढ़ में, जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी अलग है। 32% लोग जो है वो प्रोडक्टिव वर्क में इन्वॉल्व है, 16% जो है वो पार्शियली परफॉर्म करते हैं, और 52% जो लोग हैं वो यहाँ पर प्रोडक्टिव वर्क नहीं करते। लिटरेसी,
According to the 2011 census, the literacy rate of our country was 74.04%. That is to say, 3 out of every 4 persons were educated. If you look at the figures of the previous census, you will see that India has made considerable progress in this direction after independence. In the first census after independence, the literacy rate was found to be only 18%. In other words, 82 out of 100 people are illiterate. The literacy rate had increased to 64.84% in 2011. देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि 2011 के सेंसस के अनुसार जो लिटरेसी रेट था हमारी कंट्री में वो 74.4% है। ठीक है, ये इसका मतलब ये है कि हर 4% में से 3 जो हैं वो क्या है, एजुकेटेड हैं। अगर हम प्रीवियस सेंसस के डाटा को देखेंगे तो हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस किया है इस लिटरेसी रेट पे। ठीक है, लिटरेसी जो थी हमारी कंट्री की वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुई है, लिटरेसी रेट काफ़ी बढ़ा है इंडिपेंडेंस के बाद से। जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई थी उस वक्त पे जो लिटरेसी रेट था वो सिर्फ और सिर्फ 18% था। अगर देखा जाएगा मतलब कि 100 में से 82 जो लोग थे, 100 में से 82 जो लोग थे वो इलिटरेट थे। लिटरेसी रेट जो है वो अब काफ़ी बढ़ चुका है। लिटरेसी रेट 2001 में 64.84% था और 2011 में 74.4% रह गया है। Although our national literacy rate is over 74%, according to the 2011 census, it varies from state to state and between men and women. While the literacy rate among men is 82.14% and the literacy rate of women is 65.46%. Similarly, literacy rate is seen to be different in different regions. For instance, Kerala 93.93%, Mizoram 91.58%, Tripura 87.75% are states with a literacy rate higher than the national average, while Bihar 63.82%, Rajasthan 67.06%, Jharkhand 67.65% and other states where the literacy rate is much below than the national average. देखिए, जो नेशनल लिटरेसी रेट है वो 74% से ज़्यादा है 2011 के सेंसस के अनुसार, लेकिन ये जो है अगर हम स्टेट टू स्टेट में या मेन या विमेन के बीच में जो लिटरेसी रेट देखेंगे वो काफ़ी ज़्यादा अलग अलग है। लिटरेसी रेट जो मेन में है वो आपका 82.14% है, वहीं पर विमेन का जो लिटरेसी रेट है वो 65.46% है। उसी तरीके से हम अगर डिफरेंट स्टेट्स की बात करेंगे तो केरला, मिजोरम, त्रिपुरा ये सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर लिटरेसी रेट नेशनल एवरेज से भी ज़्यादा है। वहीं पर बिहार, राजस्थान, झारखंड और कुछ जो अदर स्टेट्स हैं वो ऐसे स्टेट्स हैं जिनका लिटरेसी रेट जो है वो नेशनल एवरेज से भी कम है। नेक्स्ट क्लास पे हम देखेंगे पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट। थैंक यू।